हिमालय में स्थित ज्ञानगंज एक छोटी सी जगह है। इसे शांग्रीला के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं यहाँ का रास्ता आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया, लेकिन यहाँ रहने वाले ऋषि अमर हैं। ये तो हम सभी मानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है। यहाँ कोई अमर नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती। कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति का भाग्य पहले से ही तय होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है। हम बात कर रहे हैं ज्ञानगंज मठ की। ये जगह रहस्यों से भरी है। एक ऐसा ही रहस्य यहाँ हिमालय की वादियों में छिपा हुआ है, जिसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। ज्ञानगंज मठ हिमालय में एक बहुत छोटी जगह है जिसे शांग्री-ला और शंभाला के नाम से भी जाना जाता है। यह एक रहस्यमयी जगह है जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ज्ञानगंज को एक प्राचीन भारतीय और तिब्बत की कहानी के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसे शहर की कहानी है जो आज तक दुनिया से छिपा हुआ है। आपको बता दें कि तिब्बती लोगों के बीच ये कहानी काफी मशहूर है। कहा जाता है कि ऋषि मुनि यहाँ तपस्या में लीन रहते हैं। बता दें कि रामायण और महाभारत में भी इसका जिक्र मिलता है। ग्रंथों में इसे सिद्धाश्रम कहा गया है। बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने यहाँ कालचक्र का ज्ञान हासिल किया था। आध्यात्मिक शक्ति के इस केंद्र में बौद्ध धर्म के लोग अक्सर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच पूछो तो आज तक यहाँ जाने का रास्ता किसी को नहीं मिला। यहाँ तक कि सैटेलाइट में भी ये जगह ढूंढने से भी नहीं मिलती। ज्ञानगंज मठ में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं, इसलिए ये आसानी से अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं, जबकि एक आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इंसान का किसी चीज पर बस नहीं है, जबकि यहाँ रहने वाले ऋषि मौत को भी हरा देते हैं और अमर रहते हैं। ज्ञानगंज में योगियों के अमर रहने की बात पर विज्ञान तर्क देते हुए ये कहता है कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मौत हो जाती है। अगर बॉडी में लगातार नए सेल्स बनते रहें और किसी तरह से ऑर्गन्स को लंबे समय तक स्वस्थ रख सके तो इंसान भी 1000 साल से ज्यादा जी सकता है। न केवल साइंस बल्कि आयुर्वेद में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। ज्ञानगंज मठ में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं और इसी के सहारे वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। इंसान का किसी भी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं है और न ही मौत पर उसका कोई वश चलता है। लोगों का ऐसा मानना है कि यह जगह किसी खास धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ तक वही पहुँच पाएगा जो किसी तरह से खुद को यहाँ के लायक बना लेगा। हिमालय में इस रहस्यवादी भूमि के अस्तित्व के बारे में जानकारी दी गई है। कहते हैं कि ये स्थान तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के आसपास उत्तर दिशा की ओर कहीं मौजूद है। कुछ पुराने बौद्ध ग्रंथों में ज्ञानगंज पहुंचने के निर्देश हैं, लेकिन दिशाएं भ्रमित कर देने वाली हैं। सिर्फ वहां वो लोग ही पहुंच सकते हैं जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हो या जो यहां जाने के योग्य हो। यहां हर कोई नहीं पहुंच सकता और ना ही इसे ढूंढ सकता है। भारतीय साईं काका गुरु जी ने कहा है कि वो कई बार ज्ञानगंज का दौरा करके आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि यह जगह पूरी तरह से आधुनिक विज्ञान से भरी पड़ी है। इस जगह अलग ही आयाम और उच्च तकनीक के विमान हैं। ये जगह आज के विज्ञान से लाखों साल आगे हैं। ये लोग किसी अद्भुत सपने से कम नहीं हैं। कहा यह भी जाता है कि यह प्राचीन जगह दुनिया के गुप्त ज्ञान की रक्षा करती है। उनका मानना है कि यह अद्भुत क्षेत्र एशिया या हिमालय में किसी अज्ञात स्थान पर छिपा हुआ है। जब दुनिया विनाश और युद्ध की खाई की ओर बढ़ने लगेगी तो शंभाला का 25वां शासक नीले ग्रह यानी कि धरती को एक बेहतर युग की ओर ले जाएगा। इस हिसाब से आप देख ही रहे हो कि विकास ही विनाश का कारण है। यदि किसी देश में युद्ध हुआ तो अन्य देशों के मित्र संबंध के कारण जंग पूरी दुनिया में होगी। हिटलर का नाम भी जुड़ा है ज्ञानगंज से। कहा जाता है कि हिटलर ने अपने जीवन के संघर्ष में शंभाला के कुछ लोगों से मुलाकात की और प्राचीन तकनीकों की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने खोजकर्ताओं को ज्ञानगंज की ओर भेजा। जटिल रास्तों और काफी मेहनत करने के बाद भी वो लोग वहां नहीं पहुंच पाए और न ही उन्हें कुछ मिला। ऐसा कहा जाता है कि हिटलर ने डार्क आर्ट्स का पीछा किया और उन गुप्त शक्तियों को पाने के लिए हजारों मनुष्यों की बलि देने का फैसला किया, लेकिन वो असफल रहा। यह आश्रम मानसरोवर झील और कैलाश के पास स्थित है। सिद्ध योगी और सन्यासी हजारों वर्षों से इस स्थान पर ध्यान कर रहे हैं। विभिन्न धर्मों में वर्णित कई रहस्यमय स्थानों की तरह इस जगह को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। यह एक अनुभव है और केवल ध्यान और आध्यात्मिक जागरूकता के मार्ग से हम इस स्थान का अनुभव कर सकते हैं। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने सबसे पहले सार्वजनिक रूप से इस स्थान की बात की थी। उन्हें बचपन में कुछ समय के लिए वहां ले जाया गया और उन्होंने लंबे समय तक ज्ञानगंज आश्रम में अपनी साधना की।
अगर आपको हमारी इस कहानी के माध्यम से दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही वीडियो बनाते रहें। आप किस टॉपिक पर कहानी सुनना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल इन्फोटेक इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।